बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8, ठीक है, इस्लामियात, लेक्चर नंबर 3। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम रोज़े के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि रोज़ा की फ़र्जियत कुरान और हदीस से साबित है। ठीक है, रोज़ा जो है वो तमाम उम्मत मुस्लिमा पर क्या है, फ़र्ज़ मुअय्यन है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने रोज़ा की अक़साम पढ़ी। ठीक है, फिर रोज़े की फ़जीलत के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर व सवाब दूंगा। ठीक है, फिर एक और हदीस में आता है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है और उसमें सिर्फ जो है वो रोज़ादार दाखिल होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये उखरवी फ़वाइद के बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने जो है दुनियावी फ़वाइद के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला की नेमतों की कदर जो है वो मालूम हो जाती है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का और इंसानियत का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर पढ़ा था कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो है वो किसी हाल में भी छोड़ना जायज़ नहीं है। ठीक है ना। लेकिन बाज़ ऐसी मजबूरियाँ जो हमने बयान की, अगर उसकी वजह से रोज़ा तोड़ दिया तो उस रोज़े की कज़ा रखना जो है क्या है, वो ज़रूरी है, वाजिब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है ना। कभी कभी देखें, हमें अंदाज़ा नहीं होता लेकिन हम कोई ऐसा काम कर देते हैं कि जिनसे हमारा रोज़ा जो होता है वो टूटा हुआ होता है। सबसे पहले यहाँ पर है, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ादार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो हल्क से उतर गई। देखिए, जब कोई चीज़ हल्क से उतर जाती है, चाहे वो कसदन हो या जानबूझकर हो, ठीक है ना, तो उससे वो रोज़ा जो है वो टूट जाता है और उसकी कज़ा जो रखनी होती है वो वाजिब होती है। ठीक है, आगे है, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त बग़ैर इरादा पानी हल्क से उतर गए। अब देखिए, रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से कुल्ली करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा पानी भी हमारे हल्क से उतर गया तो इससे भी क्या होता है, हमारा रोज़ा टूट जाता है। आगे है, खुद ब खुद के हुई और जानबूझकर हल्क में वापस लौटाई। ठीक है, यानी किसी को के आई, ठीक है, और उसने वो दोबारा हल्क में उतारी। ठीक है ना। तो अगर हल्क में नहीं उतारी तो तब तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हल्क से उतारी तो उस हालत में जो है वो रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, फिर है नंबर 4, जानबूझ कर मुंह भर करके करना। मतलब ये है कि किसी ने कसदन, जैसे बाज़ लोग होते हैं मुंह में उंगली डाल देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। कंकर या पत्थर का टुकड़ा या गठली या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा जानबूझकर निगल लिया। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। अब नंबर 6 है, दांतों में रही हुई चीज़ को ज़ुबान से निकाल कर निगल लिया और वो चीज़ चन्ने के बराबर या उससे ज़्यादा थी तो रोज़ा टूट गया, और अगर चन्ने से कम थी तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर मुंह से निकाल कर फिर निगल लिया तो चाहे चन्ने से कम हो या ज़्यादा, रोज़ा टूट जाता है। मतलब ये है, देखें कि सहरी में किसी के मुंह में कुछ रह गया था खाने का, ठीक है ना, और सुबह उसने देखा तो उसने वो मुंह से निकाला और उसको दोबारा निगल लिया। ठीक है ना, मुंह से निकाल कर दोबारा निगल लेने से जो है वो उसका रोज़ा जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ आ रही है नहीं? ठीक है ना। अच्छा, आगे है, कान में तेल डालना। ठीक है, तो कान में तेल डालने से भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। अब नाक में भी दवा डालने और पानी पहुंचाने से रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, आगे है, दांतों में से निकले हुए खून को निगल लिया जबकि थूक पर गालिब हो। अब देखिए, किसी के दांतों से खून जो है वो आ रहा था, ठीक है ना, और वो खून जो था वो तूक से ज़्यादा था। ठीक है, तो जब खून ज़्यादा था, तूक कम थी तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर तूक ज़्यादा थी और खून जो था वो कम था तो इस हालत में जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, फिर नंबर 9 है, भूल कर कुछ खा पी लिया फिर ये समझ कर रोज़ा टूट गया। अब किसी ने, देखिए, भूले से जो है वो अगर किसी ने भूले से कुछ खा पी लिया तो रोज़ा तो नहीं टूटा, लेकिन अगर वो ये समझा कि बस अब मेरा रोज़ा टूट गया और उसने कुछ खा पी लिया तो पहली हालत में तो उसका रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अब इसने जो खाया पिया है तो उसकी वजह से उसका रोज़ा जो क्या होता है वो टूट जाता है। ठीक है,
नंबर 10 है ये समझ कर कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, सहरी कर। देखें, कोई सो रहा था और वो उठा और जल्दी जल्दी उसने सहरी कर दी इस उम्मीद पर कि अभी रात है, सहरी का वक्त है और अभी टाइम है, ठीक है ना। लेकिन बाद में उसको जब सहरी करने के बाद उसको पता चला कि सुबह सादिक हो चुकी थी, यानी सहरी का वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो इस हालत में भी उसका रोज़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। आगे है रमज़ान शरीफ के अलावा और दिनों में कोई रोज़ा तोड़ डाला। अब देखिए, अगर किसी ने कोई नफली रोज़ा रखा और फिर उसको तोड़ डाला तो उस रोज़े की कज़ा भी जो है वो क्या होगी, ज़रूरी होगी, वाजिब होगी। फिर आगे है आसमान में बादल या गुबार था और वो ये समझ चुका कि आफ्ताब गुरूब हो चुका है, ठीक है, मतलब अंधेरा हो गया और उसने ये समझा कि मगरिब की नमाज का वक़्त हो चुका है और उसने क्या कर दिया, रोज़ा इफ्तार कर लिया, ठीक है ना। फिर बाद में मालूम हुआ कि आफ्ताब जो है वो गुरूब नहीं हुआ था, दिन अभी क्या था, बाकी था। देखिए, कभी कभी आसमान पे इतना अंधेरा आ जाता है कि शाम का वक्त होने लगता है, ठीक है ना। तो बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर अजान का मसला होता है या फिर कोई वक्त का मसला होता है, ठीक है ना। तो अगर उसने ये समझा कि अभी दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है, मगरिब का वक़्त आ चुका है और उसने इफ्तारी कर ली, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो जो था उसने इफ्तारी जो की थी वो गुरूब आफ्ताब से पहले की थी, तो उसका रोज़ा जो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। अब ये तमाम सूरतें वो है कि जिससे अगर रोज़ा टूट जाए तो उनकी कज़ा जो है वो वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, ठीक है। अब आगे वो है कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें कि अगर किसी ने जानबूझकर कुछ खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा पी ली मज़े के लिए जो दवा या लज्जत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और कसदन, ठीक है ना, तो उससे उसका रोज़ा भी टूट गया और उस पर जो है वो कफ़ारा भी क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है। कसदन तो एक काम करने से रमज़ान में वो क्या होता है, कफ़ारा भी वाजिब होता है और उस पर क्या वाजिब होता है, कज़ा। रोज़ा तो वैसे भी है लेकिन साथ साथ कफ़ारा भी उस पर क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था वो चीज़ें जिनसे रोज़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है और उनकी कज़ा रखनी क्या होती है, ज़रूरी होती है, वाजिब होती है, ठीक है। अब चलते हैं अमली किताब की तरफ। अब देखिए ऊपर सवालात है वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। पहला सवाल इसमें है रोज़े की कज़ा से क्या मुराद है, ठीक है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ या वाजिब रोज़ा किसी शरई उज़र की बिना पर उसके मुकर्ररा वक्त पर ना रख सके, ठीक है ना, तो उस छूटे हुए रोज़े के बदले उस रोज़े को रखना कज़ा कहलाता है। इन सवालात के जवाब जो है वो मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है, फिर आप लोग इससे अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा। दूसरा है रोज़े के कफ़ारे से क्या मुराद है, ठीक है। फिर आगे है नंबर 3, रोज़े के हवाले से आप कज़ा और कफ़ारे के दरमियान क्या फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है, कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। अच्छा, आगे है ये खाली जगह पर दर्जेल सूरतों के मुतालिक बतलाइए कि इनमें कज़ा लाजिम है या कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है या दोनों में से कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए रमज़ान शरीफ में कोई शरई उज़र मसलन बीमारी या सफ़र की वजह से रोज़ा ना रख सके तो उस पर सिर्फ कज़ा वाजिब होती है। आगे है रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख कर बग़ैर उज़र शरीफ के तोड़ दिया तो क्या वाजिब होता है, कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है, ठीक है। आगे है किसी खास दिन के रोज़े की मन्नत मानी लेकिन फिर किसी भी वजह से उस दिन रोज़ा नहीं रखा तो कज़ा वाजिब होती है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा किसी शरई उज़र की बिना पर नहीं रखा, फिर रमज़ान के बाद उसकी कज़ा की नीयत से रोज़ा रखा लेकिन उस रोज़ा को तोड़ दिया तो तब भी क्या वाजिब होगा, सिर्फ कज़ा वाजिब होगी। नफल रोज़ा रख कर तोड़ दिया तब भी कज़ा है, ठीक है। रमज़ान मुबारक के रोज़े के अलावा भूले से कुछ खा पी लिया कुछ लाजिम नहीं, भूले से रमज़ान मुबारक के अलावा किसी और रोज़े के दिन भूले से कुछ खा पी लिया तो कुछ भी लाजिम नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि भूले से अगर कुछ खा पी लिया तो कुछ लाजिम नहीं होगा, लेकिन अगर फिर उसने दोबारा जानबूझकर खाया तो उस पर जो है वो कज़ा वाजिब हो जाती है। आगे है भूल कर कुछ खा पी लिया और ये समझे कि रोज़ा टूट गया है, जानबूझकर कुछ खा पी लिया तो क्या होगा, कज़ा वाजिब हो जाएगी। रमज़ान शरीफ के रोज़े में जानबूझकर खाना या पीना तो इससे कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है। कंकड़
یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل لیا رمضان کے روزے میں تو کیا ہوگا؟ صرف قضا جو ہے وہ اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب یہ پچھلے سوالات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، ٹھیک ہے، ان کی تفصیل یہ ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کر اپنا کام عمل کر لیجئے گا۔ دیکھیں روزے کی کفارے سے کیا مراد ہے، یہی سوال تھا۔ دوسرا ہے روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی سوال موجود ہے۔ اور روزے کے حوالے سے آپ قضا اور کفارے کے درمیان کیا فرق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 سوالات اور یہ خالی جگہ پر جو ہے آپ لوگ اپنی کتاب میں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ السلام علیکم۔